संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सबके जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। प्रभु की भक्ति करने वालों को भगत जी कहते हैं हम। भगत जी सुनना, बोलो कितना ऊंचा शब्द है भगत जी। जो भगवान की आराधना करता है, भगवान की भक्ति करता है, उसे भगत कहा गया है। भाई भगत जी सुनो, नहीं कह रहे जाति, जाति तो गई, जाति तो गई उसकी। ऐसे ही संतों का ज्ञान बहुत ऊंचा है, सभी जातियों से ऊंचा है, सभी कुलों से, संप्रदायों से, भाषाओं से, देशों से ऊंचा है वो। तो फिर मिलना तो परमात्मा को है। मनुष्य का तन तो आज मिला है, कल का क्या भरोसा है भाई। जीवन रहे ना रहे, जो आज जीत रहा है कल भी जीत रहा है, परसों भी जीत रहा है। जो आज हार मान बैठा कल भी हार रहा है, आगे भी हारेगा। आज भाई श्री जयंती है रविदास जी महाराज की, पूरे संसार में मनाई जा रही है। उन्हीं की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है। रविदास जी महाराज अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, अटपटी सी है। ऐसे से लगे सुनने में, ये क्या कह रहे हैं जी, भेद छुपा हुआ है। अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, जो गलिया है चाम की जा में बोल सरमता सराम। जो गलिया है चाम की, जो गलिया है चाम की, जो गलिया है चाम की जा में बोले से रमता साराम। जो गलिया है चाम की, जो गलिया है चाम
चाम की, जामे बोल से रमता साराम, जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की। चाम ही की गाय बनी है चाम का लवारा, चाम ही की गाय बनी है चाम का लवारा। चाम नीचे चाम चूंघ, चाम नीचे चाम चूंघे, चाम दुहावन हारा, जुगलिया है चाम की, जामे बोल से रमता साराम, जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की, जामे बोल से रमता साराम, जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की। चाम ही का ऊंट बना है चाम का नगारा, चाम ही का ऊंट बना है चाम का नगाड़ा, चाम ऊपर चाम बैठा, चाम ऊपर चाम बैठा, चाम बजावन हारा, जुगलिया है चाम की, जामे बोल से रमता साराम, जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की, जामे बोल से रमता साराम, जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की। चाम ही की धरती बनी है चाम का आकाशा, चाम ही की धरती बनी है चाम का आकाशा, चाम ही के 9 लख तारे, चाम ही के 9 लख तारे, जाम होए पर कासा, जुगलिया है चाम की, जामे बोल से रमता साराम, जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की, जामे बोल से रमता साराम, जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की। कहे रविदास सुनो भाई साधो, कौन चाम से न्यारा, कहे रविदास सुनो भाई साधो, कौन चाम से न्यारा, जो कोई होए चाम से न्यारा, जो कोई होए चाम से न्यारा, सोई गुरु हमारा, जुगलिया है चाम की, जामे बोल से रमता साराम, जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की, जामे बोल से रमता साराम, जुगलिया है चाम
रविदास जी महाराज की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेरे सरल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। जुगलिया चाम की कौन सी है भाई? हमारा शरीर है ये चमड़े का थैला है। नाम भी है चमड़े का थैला, ये चमड़े का ही तो है, ये जुगलिया है। आत्मा ने पहन रखा है इसको, इस कपड़े को, इस जुगलिया को आत्मा पहन के बैठी है। कौन है इसके अंदर? है क्या गजब है। जा मैं बोलने से रमता सा राम, रमता रमण करने वाला, जर्रे जर्रे में रमण करता है मालिक। उसकी शक्ति जर्रे जर्रे में रमण करती है और हमारे अंदर ही बैठी है, इसी जुगलिया में, इसी शरीर में बैठी हो शक्ति। खोल के बता रहे हैं, चाम ही की गाय बनी है। चाम का लवारा, लवारा मैंने बच्चा, बछड़ा जो पैदा होकर के गाय के नीचे दूध चूंगता है। और कह भी दिया चाम ही का, चाम नीचे चाम चूंग है। चमड़े की तो गाय है, चमड़े का ही बछड़ा है। जो बच्चा है वो भी तो चमड़े का ही है। चाम नीचे चाम चूंग है, चाम में दुहावन हारा। ये आ गया मनुष्य, दुहावन हारा। दूध निकालेगा तो मनुष्य निकालेगा, वो भी चमड़े का ही है। कह रहे हैं दूर तक ले जाएंगे, सिद्ध करेंगे। चाम ही का ऊंट बना है, चाम का नगारा। पहले राजा महाराजा जो होते थे, सबसे ऊंचा जो पशु है, पालतू पशु मनुष्य के पास, वह ऊंट है। ऊंट की सवारी करता मनुष्य, बहुत ऊंचा ऊंट होता है। नगाड़ा बजाते थे पहले। सुनो 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 गांव वालों, बजाते थे नगाड़ा। ये आदेश है, ये सूचना है, लोगों सुनो। अब भी माइक पे बोलते हैं, अब तो माइक आ गया। फिर नगाड़ा बजाते थे, साथ में नगाड़ा होता था बजाने के लिए, है ना। चाम ऊपर चाम बैठा, चाम कौन बैठा? मनुष्य। ऊंट क्या है? चाम का। मनुष्य भी चाम का। चाम बजावन हारा, नगाड़े को बजाने वाला भी चाम का है। और मनुष्य है। चाम ही की धरती बनी है, ये आगे धरती क्या है? ये नाशवान है, ये अविनाशी नहीं है। ये हमारा मनुष्य का शरीर भी नाशवान, गाय का शरीर भी नाशवान, ऊंट का शरीर भी नाशवान, ये धरती भी नाशवान है जी। ये तो चमड़े की नहीं पाई। रविदास जी महाराज, हम मानते हैं गाय भी चमड़े की, ऊंट भी चमड़े का जी, हमारा शरीर भी चमड़े का। ये धरती को चमड़ा क्यों बता रहे हैं? क्या है इनका दिमाग? कहेंगे लोग नाशवान है, नाशवान को कह दिया उन्होंने। ये धरती, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पांचों तत्व नाशवान है। चमड़े का तन भी नाशवान, तो चमड़े ही की तो हुई, नाशवान ही तो हुई। चाम का आकाशा, आकाश तक आगे, सारे आगे। अब आकाश के नीचे हैं और पृथ्वी के ऊपर हैं। तीन तत्व जो बीच में बच रहे हैं, जल, वायु, अग्नि, ये पृथ्वी आकाश के बीच में है। ऊपर तो आकाश है। आकाश से निकली वायु, वायु से उत्पत्ति हुई है अग्नि की। अग्नि से पैदा क्या होता है? जल, जल से निकली पृथ्वी। पांचों तत्व नाशवान हैं। जब समाप्त होंगे तो ऐसे होंगे। पृथ्वी खोली जल न आए,
जल को सोखा अग्नि धाये, अग्नि मिली पवन के रूप, पवन हुई आकाश स्वरूप, आकाश समाना माया माही, तम रूपा दिखे कछु नाही। शिवदयाल स्वामी राधा स्वामी पंथ के पथ प्रदर्शक हैं, आगरा में आए, वह अपनी श्रीवाणी में बता रहे हैं पृथ्वी को खा जाएगा जल, 2/3 जल है, 1/3 पृथ्वी है, ज्यादा चीज थोड़ी को निपट लेगी, जल मगन हो जाएगा सारा, जल में से पिन निकाल लेगा, H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस आपस में, हाइड्रोजन अग्नि है, अग्नि आग है, वो ज्वलनशील पदार्थ है हाइड्रोजन, आग लग जाएगी समुद्र में, क्या होगा, हवा चलेगी तेज, अग्नि प्रचंड, सारा जल गया गर्म वायु में, वायु उठ गई ऊपर, खा गया आकाश, आकाश समाना माया माही, माया ने वापिस खींच लिया। तम रूपा अंधकार, तम मैंने अंधेरा, दिखे कछु नाही, सब अंधकार में हो गया। यहां चुटकी भर राख नहीं मिलती यहां पे, जब विराट प्रलय होती है। लघु प्रलय थोड़ी सी प्रलय है, 5, 10, 20 लाख लोग मर गए, लघु प्रलय है। बाढ़ में, भूचाल में मरते इतने ज्यादा नहीं पता हो आपको, प्राकृतिक मौत नहीं, अप्राकृतिक आएगी। भूचाल लाखों गए, बाढ़ में गए लाखों, बर्फ का तूफान आ गया, लाखों गए। फिर प्रलय, प्रलय में बहुत देश डूब जाएंगे। फिर है महाप्रलय, महाप्रलय में पृथ्वी पे सब डूब जाएगा। फिर आएगी विराट प्रलय, विराट में गए सारे तत्व वापिस। आकाश समाना माया माही, तम रूपा दिखे कछु नाही, अंधकार अंधकार हो जाएगा। फिर वापसी होगी, माया भेजेगी आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, फिर जीव वापिस। शुरू में जीव जल में आया है, फिर जल और पृथ्वी पे दोनों पे चला है। वो कछुआ है, मेंढक है, जल में भी जाता है और बाहर भी आता है। कुछ जल के जीव आज भी ऐसे हैं, बाहर आते मर जाएंगे। मछली मरती है, जल के बिना नहीं रह सकती। मगरमच्छ तो बाहर भी आ जाते हैं, जल के अंदर भी शक्तिशाली है वो तो, और बाहर भी शक्तिशाली है वो तो, पृथ्वी पर भी शक्तिशाली है वो। रचना और विनाश संतों ने खूब बता रखा है। जमीन आकाश चमड़े के हैं, कह रहे हैं चाम ही के 9 लख तारे, जाम होए पर कासा, ये आ गया है, भेद है। प्रकाश, नूर, चांदना आ गया, इसमें संत मता छुपा हुआ है। बहुत ऊंची बात बोलेंगे अब। कहे रविदास सुनो भाई साधो, कौन चाम से न्यारा, बता दो लोगों दुनिया के, कौन है चमड़े से न्यारा। यहां तो बड़े ऊंचे कुल, नीचे कुल बना दिए, सभी चमड़े के थैले हैं। कौन चाम से न्यारा, और जो कोई होई चाम से न्यारा, सोई गुरु हमारा। कहते भाई जो चाम से न्यारा होना जानता है, जो गुरु, जो संत, कहता वो मेरा गुरु है भाई। कौन है वो? विदेही गुरु है। गुरु किया देह का,
सूक्ष्म चिन्ह नाही, भव सागर की धार में फिर गोते खाही। कबीर साहिब की श्रीवाणी में फैसला हो गया, देहधारी गुरु तो कर लिया, सूक्ष्म गुरु नहीं मिला। सुन लो ध्यान से, कहे रविदास सुनो भी साधो कौन चाम से न्यारा, जो कोई होई चाम से न्यारा सोई गुरु हमारा। जो इस शरीर से अलग विदेही गुरु, नूरी गुरु, सूक्ष्म गुरु जिसके पास है, वो नूरी गुरु सोई गुरु हमारा। कहता उसको मानूंगा मैं, बाकी को मानता ही नहीं। तो साहिब ने कह दिया, गुरु किया देह का, देहधारी गुरु तो ले लिया, अपना लिया, गुरु बना लिया, चरणों मत्था टेक दिया, नाम ले लिया, दाखिला हो गया, चल पड़ा। सूक्ष्म चिन्ह नहीं, सूक्ष्म गुरु तो नहीं मिला। भवसागर की धार में फिर गोते खाही, फिर भवसागर में आना जाना पड़ेगा उस आत्मा को। मुक्ति नहीं हो पा रही है, रह रहा भी तो कह रहे हैं वो। जिंदा गुरु निश्चय हो, सो गुरु सनदी हुजूर, वह सनदी के देखते यम भागे बड़ी दूर। क्या है? जिंदा गुरु निश्चय हो, जिंदा गुरु है वो, मुर्दा नहीं है वो, जिंदा है। देहधारी गुरु तो कभी न कभी मरेगा, मौत आएगी। देहधारी गुरु को मौत आएगी भाई, वो तो मरेगा कभी न कभी, उसका तो अंतकाल होगा भाई, मौत आएगी। जिंदा गुरु निश्चय का हो, निश्चय मैंने गारंटी से ग्रहण करो, गहो मैंने ग्रहण करो। दरिया साहिब संत मत के ऊंचे संत हुए हैं, बिहार में आए हैं। दरिया साहब कह रहे जिंदा गुरु निश्चय कहो, जरूर से जरूर ग्रहण कर लो जिंदा गुरु को, निश्चय कहो। कौन है वो? सो गुरु सनदी हजूर, सर्टिफाइड वही है। सनद जी आपके पास 10वीं की सनद है जी है, प्रमाण पत्र है वो। क्या है? प्रमाण पत्र है, सबूत है वो। जिंदा गुरु सर्टिफाइड है, सर्टिफिकेट है वो। सो गुरु सनदी हुजूर, क्या होगा उसके मिलने से? वाह सनदी को देखते यम भागे बड़ी दूर, यम का दूध पीछे हटेगा। जिंदा गुरु, सूक्ष्म गुरु, नूरी गुरु, खेवटिया गुरु, गगन गुरु, ये एक ही नाम है। संतों ने अलग अलग बोले हैं, ये सारा एक ही तरफ है। सूक्ष्म गुरु है वो, विदेही गुरु है, इस देह से अलग है वो गुरु। वह नूरी गुरु है जो लेके जाएगा। आत्मा को ले जाने वाला यहां से कोई नहीं है। कोई सोच ले जी अमरलोक में चले जाएंगे, किसके साथ जाओगे बताओ? अमरलोक कौन लेके जाएगा भाई? नाम बता दो। परिवार यहीं बैठा, देहधारी गुरु भी यहीं रह गया। कौन लेके जाएगा? अमेरिका जाना है, बोलो कार नहीं जाती, बैलगाड़ी नहीं जाती, घोड़ा नहीं जाता वहां पे। बीच में समुद्र आ रहे हैं, जहाज दो हैं, समुद्री जहाज या हवाई जहाज है। तो जहाज बोलो, वो भी जहाज है, नूरी गुरु जहाज है। नूरी गुरु, गगन गुरु लेके जाएगा ऊपर। यहां से ले जाने वाला कोई नहीं और आत्मा को, वह आत्मा का साथी है, आत्मा जैसा ही है। ध्यान से सुन लो, परमात्मा कैसा होगा? जैसी आत्मा होगी। सुनना है, एक गिलास जल है,
टेस्ट कर लो लैब में, लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण है H2O। H हाइड्रोजन, 2 2 भाग, 1 भाग क्या है? ऑक्सीजन। एक गिलास में भी H2O है, समुद्र के पूरे जल में H2O है, एक ही तो हो गए। फिर अथाह समुद्र, तो समुद्र तो अथाह है। जब जाके बीच में हम गए, मौका मिला एक बार, हम समुद्री जहाज में गए थे एक बार, तो जब बीच में जहाज जाता है ना, बिल्कुल दूर जहां पृथ्वी नहीं दिखती, जल ही जल दिखता, चारों ओर जल ही जल। सनसेट और सनराइज, सूर्य का निकलना और सूर्य का छिपना, ये दो चीज ऐसी हैं जो पहली बार समुद्री जहाज में बैठेगा ना, लोग बता देंगे जी सनसेट कैसे देखते हैं, सनराइज क्या होता है। भाई समुद्र में से निकलता दिखाई देगा, सूर्य के जल से निकल रहा है, वह सनराइज है। छिपेगा ऐसे लगेगा अथाह समुद्र है, अथाह परमात्मा है। एक गिलास जल क्या है? आत्मा है। जल थोड़ा है, हाथ में है। समुद्र को तो मुट्ठी में नहीं ले सकते, बोलो। परमात्मा को तो मुट्ठी में नहीं ले सकते हम, वो तो अनंत है, वो तो अनंत है। तो श्रीवाणी चल रही थी रविदास जी महाराज की, जो कोई होए चाम से न्यारा, सोई गुरु हमारा। संतों की श्रीवाणी उमा रहा है। देहधारी गुरु तो बहुत हैं, सतगुरु है विदेह, शब्द स्वरूपी अंग है, अधर धरा लखी ले। हृदयदास जी महाराज बनिया कुल में आए, बादली गांव हरियाणा में, रोहतक जिला रहा पहले, आजकल शायद झज्जर हो सकता है, क्योंकि उसमें झज्जर तहसील थी, बादली की तहसील थी झज्जर। हरदेदास जी महाराज की श्रीवाणियों माया हुआ ये, झज्जर तहसील थी, बादली मेरा गांव था, बनिया कुल में था, कपड़े की दुकान करता था, समय निकाल के भजन भक्ति करता था और बाद में प्रचार में चला गया था। वो क्या कह रहे हैं? देहधारी गुरु तो बहुत हैं, सतगुरु है विदेह। सतगुरु का जब नाम आता है वह दो बातों में प्रयोग होता है। जो गुरु विदेही गुरु का ध्यान करता है, नूरी गुरु प्रगट है उसके पास, और नूरी गुरु प्रगट करवाता भी है, उसको सतगुरु कह सकते हैं। नहीं तो सीधा संबंध सतगुरु आते ही नूरी गुरु के साथ संबंध जुड़ता है। सतगुरु सत्य गुरु है। हमारे गुरु का शरीर तो झूठा है, ये सच्चा नहीं है शरीर। गुरु के पास तो सत्य ज्ञान है, सत्य ध्यान है और सत्य शब्द विदेही है, जिसके कारण उसको सतगुरु कह दिया गया है। देहधारी गुरु तो बहुत हैं, नाम रख रहे हैं, सतगुरु है विदेह, वो तो विदेही है, देह से बाहर है कहीं। बताएंगे खोल के, शब्द स्वरूपी अंग है, उस गुरु का शब्द रूप का अंग है। अधर धरा लखीले, अधर में है, आकाश में है, आकाश के बीच में है, देख लेना। बोलो, पोथी नहीं बताई, पाठ करना नहीं बताया, माला फेरनी नहीं बता रहे। हृदयदास जी महाराज सीधा बता रहे हैं, अधर धरा लखीले, वो तो अधर में है, आकाश के बीच में है। लखी मैंने देख ले, उसको देख ले, कह रहे वो। कैसा होगा गुरु? हाड चाम का तन नहीं, वह गुरु को खोज। झूठे गुरु मर मर गए,
सिर दर अपने बोझ, यारी साहिब संत मत के अमरलोक के संत हुए हैं। यारी साहिब वो कह रहे हैं हाड़ चाम का तन नहीं उसका, ये हड्डियों का, ये चमड़े का जो हम पहने बैठे हैं, ये शरीर नहीं उस गुरु का। हाड़ चाम का तन नहीं, वह गुरु नाम रख दिया उन्होंने, वह गुरु, उस गुरु को खोजो। झूठे गुरु मर मर गए, अधूरे गुरु जो उस विदेही गुरु को नहीं जानते, वो झूठे सारे मर मर गए। सिर धर अपने बोझ, चेलों का खा के माल, चढ़ा के कर्जा, गए 84 में भोगने। मर मर गए, सिर धर अपने बोझ, सिर पे बोझा धर के पाप कर्म का भोगने गए वो। दादू देखा ए दीदा, सब कोई कहे तो सुनीता, मुर्शिद सत्य गगन गुरु लखिया, तन मन किया उसीदा। दादू जी महाराज की आत्मा को साहिब सत्यलोक लेके गए थे, सत्यलोक दिखा था। दादू जी महाराज के सदगुरु कबीर साहिब हुए हैं। वो कह रहे हैं दादू देखा ए दीदा, दीदा मैंने दिखना, और ए मैंने जो दिखता नहीं है, जो बाहरी आंखों से नहीं दिखता किसी को। दादू देखा मैंने देख लिया। दादू जी महाराज कह रहे मैंने तो उसको देख लिया, जो किसी को नहीं दिखता उसको देख लिया। किसने दिखाया? मुर्शिद सत्य। मुर्शिद कहते हैं गुरु को, सच्चा गुरु मिल गया मुझे। मुर्शिद सत्य गगन गुरु लखिया, नाम रख दिया उस गुरु का, गगन गुरु है वो। विदेही गुरु, सूक्ष्म गुरु, सतगुरु बोल दिया था ना, इन्होंने क्या रख दिया नाम? गगन गुरु, जो गगन में रहता है। मुर्शिद सत्य गगन गुरु लखिया, देख लिया, तन मन किया उसीदा। उस गुरु के चरणों में तन मन वार दिया, न्यौछावर कर दिया मैंने। ये कहा है किसने? दादू जी महाराज ने कहा। ये